नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। इस देश में जो ना हो जाए वही कम है। एक वकील ने जूता फेंक कर मारा सीजेआई के ऊपर। इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया कि पूरा देश दो गुटों में विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए कि ये भी बड़ा दिलचस्प है जानना कि मुद्दा क्या है। हालांकि पहली नज़र में तो मुद्दा यही आता है कि एक वकील ने जो जूता उतार कर मारा, जो तो जूता उतार कर फेंक कर मारा सीएजीआई पर, तो ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। और इस केस में जो भी उचित सजा सजा देनी चाहिए, वो सजा पाने का वो व्यक्ति हकदार है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इस मुद्दे को कितने एंगल से देखा जा रहा है। कोई इसे दलित अस्मिता का मुद्दा बता रहा है, तो कोई इस देश में कानून और व्यवस्था का सवाल उठा रहा है, तो कोई इस देश में जो इस देश की सरकार है उसको दोषी ठहरा रहा है। कोई इसमें संविधान की कमियां ढूंढ रहा है, तो कोई उसमें संविधान के अधिकार ढूंढ रहा है। ये एक जो है, एक ये मुद्दा पूरा चूचू का मुरब्बा बनकर रह गया है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि ये क्या इतना बड़ा मुद्दा है। अगर एक वकील कोई गलती कर रहा है, जूता मारने को देखिए, मैं खुद मानता हूं कि इसमें कोई समर्थन करने वाली बात है ही नहीं, और जो उचित सजा है उसमें उसके पाने का हकदार है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि जो इस कृत्य को ऐसे बनाकर पेश कर रहा है मानो उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में आ गई है। क्या आपको ऐसा लगता है? या कुछ लोग कुछ लोग मैं कहूंगा बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस व्यवस्था की जड़ में जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि एक वकील को ऐसा कर्म करना पड़ा? देखिए, मुद्दा जहां तक आता है सनातन का, क्योंकि जो वकील रहे राकेश मोहन, उनका ये कहना था कि जो सनातन का बार बार अपमान किया जा रहा है इस देश में, विशेष करके जो हमारे महामहिम है, वो बहुत समय से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। और इस केस में भी जैसा कि आप जानते हैं कि विष्णु जी की प्रतिमा को जब उनके पुनर्स्थापना की मांग की गई, तो जो हमारे सीजीआई साहब हैं, सीजीआई साहब हैं बी आर गवी जी, उनका ये फैसला आया कि अगर आपकी प्रतिमा में, आपके देवता में इतनी ही शक्ति है तो वो अपनी स्थापना खुद ही कर लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक आस्था का मजाक उड़ाया जाना है। तो दलित का मुद्दा कहाँ से आया? दलित का मुद्दा ये बनाकर पेश किया गया कि देखिए, दलितों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। हालांकि अगर तथ्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे सीजीआई साहब हैं बी आर गवई जी, वो दलित है ही नहीं। पहले वो हिंदू धर्म में थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो किसी भी दृष्टि से उन्हें कहा नहीं जा सकता कि वो दलित है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये रही कि जो इसे ब्राह्मणवाद का मुद्दा उठा रहे थे, ब्राह्मणवाद बनाकर पेश कर रहे थे, मनुवादियों का मुद्दा बना रहे थे कि दलितों का देखिए अपमान किया जा रहा है, उनकी सारी थ्योरी पलट गई। क्योंकि जिस बात को वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, जब ये पता चला कि जो वकील हैं राकेश मोहन साहब, वो खुद भी एक दलित हैं, तो उनकी सारी की सारी जो थ्योरी थी फेल हो गई। दोस्तों देखिए, न्यायपालिका में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि न्यायपालिका भी न्याय का मंदिर होती है, और जो हमारे जज साहब हैं वो उस मंदिर के भगवान होते हैं, तभी तो उन्हें मिलॉर्ड कहा जाता है। जब न्याय की उम्मीदें चारों तरफ से बंद हो जाती हैं, तो एक आखिरी रास्ता किसी के पास भी यही बचता है कि वो न्याय के मंदिर में जाए और गुहार करे न्याय की। इसमें गलत क्या है? लेकिन पिछले बहुत समय से देखने में ये आया है कि जो हमारे महामहिम हैं, वो खुद को सचमुच में क्या भगवान समझने लगे हैं। क्योंकि
न्याय करना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य भी है, लेकिन किसी को नसीहत देना, किसी धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना, क्या ये उनके कार्य क्षेत्र में शामिल है? इसमें गहन विचार करने की जरूरत है। कुछ बातें जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, जिसका उन्हें प्रचार मिल रहा है, वो बातें अपने पक्ष के हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन अगर विचारधारा की एक बात की जाए तो विचारधारा के स्तर पर जो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो दलित का मुद्दा उठाएं, चाहे धर्म का मुद्दा उठाएं या अन्य कोई भी मुद्दा उठाएं, उनके लिए वो मुद्दा जरूरी तभी है जब तक उनको सूट करता हो। अब मानिए चलिए दलित की बात करते हैं। आज अगर कोई दलित बीजेपी का नेता बन जाता है तो वो दलित नहीं रहता उनकी नज़र में। आज का अगर कोई मुस्लिम बीजेपी का नेता बन जाता है तो वो उसे मुसलमान मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये विचारधारा कौन सी विचारधारा है भाई? संविधान की दुहाई देने वाले संविधान के मर्म को समझना नहीं चाहते। आखिर संविधान में ये अगर आपको अधिकार मिले हैं तो कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। अधिकार सब जानते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा में जो चीजें चोट करती हैं वो क्या चीजें हैं, संविधान का मर्म क्या है, इसके बारे में कोई बहस करना ही नहीं चाहता। संविधान अगर हमें ये बताता है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन संविधान आपकी ये जिम्मेवारी भी डालता है कि आप सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, और मौलिक अधिकार आपको इसीलिए दिए गए हैं कि संविधान की आत्मा में संदेश छिपा है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन भी करेंगे। अगर आपको समान नागरिक होने के नाते कुछ अधिकार दिए गए हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप सभी धर्मों का, सभी जातियों का और समाज के सभी वर्गों का पूरा सम्मान करें। इसीलिए तो समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है कई लोगों को। देखिए, जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है तो एक सीधे साधे मामले को, जिसमें वकील ने एक कर्म ऐसा किया जिसका कोई भी समर्थन नहीं करता। अब जिस जिस मुद्दे का कोई समर्थक ही नहीं है, जब सभी ये मांग कर रहे हैं कि ठीक है उसकी ये गलती है, उसको सजा दे देनी चाहिए, उसमें कुछ लोग महामहिम को इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि देखिए उनकी दरिया दिली, देखिए उन्होंने माफ कर दिया उसे, बिल्कुल उस व्यक्ति को तुरंत माफ कर दिया। और तो और उसका जो जूता था, एक जूता था, वो भी वापस कर दिया, ये कहते हुए कि इसको दे दिया जाए। एक जूता पहन के क्या करेंगे, चलिए दूसरा जूता भी दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उसको तो माफ कर दिया, लेकिन उस गोल्ड मेडलिस्ट वकील था, उसको ही आपने सारी सेवाएं छीन ली, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। मतलब कपड़े में लपेट के जूता तो मार ही दिया ना आपने। तो देखिए गहन मुद्दे हैं, और जो इसका सरलीकरण किया जा रहा है जनता के द्वारा, नेताओं के द्वारा और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो सचमुच में इस देश की न्याय व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाता है। अब आप ये बताइए कि एक जो रबड़ बैंड की प्रकृति होती है, आप उसे एक सीमा तक खींच सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद अगर आप उसे खींचेंगे तो वो सीधा आपके ऊपर ही वार करेगा। क्योंकि जब वो एक सीमा के बाद जब वो टूटता है ना, तो वो आपके चेहरे पे इतनी जोर से लगता है कि आपकी भी चित्कार निकल आएगी। अब आप दोष निकालते रहिए रबड़ बैंड का, क्योंकि आपके चेहरे पे चोट पहुंचाने का काम तो रबड़ बैंड ने किया है ना। उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि आपने उसे एक सीमा तक खींचा कि उसे आखिर में आकर खुद को तोड़ने के बाद भी आपको उसे चोट पहुंचाई। क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, एक व्यक्ति की भी सीमा होती है, एक सहन करने की हर मानव में एक सीमा होती है। जब उस सीमा के बाद हो जाएगा तो प्रतिकार करेगा ही। ऐसा इस वकील ने किया, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन दिशा में किसी और दिशा में मोड़ा गया। चलिए फिलहाल तो इनकी थ्योरी फेल हो गई है, क्योंकि ये खुद भी एक
वकील साहब हैं वो भी एक दलित हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये तमाम चलते फिरते मुद्दों का सरलीकरण किया जा रहा है, या एक छोटे छोटे मुद्दे को सीधा सरकार से जोड़ा जा रहा है, सीधा बीजेपी से जोड़ा जा रहा है, सीधा ब्राह्मणवाद से जोड़ा जा रहा है, मनुवाद से जोड़ा जा रहा है, दलितवाद से जोड़ा जा रहा है? तो ये बहस किस सार्थक दिशा में जा रही है, ये आपको निर्णय करना है। अपने कमेंट्स हमें आप बता सकते हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।